जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य के पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जो हीरा पाया जाता है उसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है और यह मध्य प्रदेश का 21वां जीआई प्रोडक्ट है। दोस्तों, पन्ना को डायमंड सिटी भी बोला जाता है और पन्ना भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक जिला है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कैंसर रोगियों के लिए निःशुल्क और सस्ती बायोमार्कर परीक्षण सेवा शुरू की है? आंसर हो जाएगा इसका सर्वियर इंडिया। तो दोस्तों, सर्वियर इंडिया ने कैंसर रोगियों के लिए निःशुल्क और सस्ती बायोमार्कर परीक्षण सेवा शुरू की है। जो बायोमार्कर परीक्षण सेवा होती है, इसमें जो कैंसर रोगी होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं और उनके जो टिश्यू होते हैं उनका परीक्षण किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में महिला रिकर्व वर्ग में गोल्ड मेडल किस भारतीय तीरंदाज ने जीता है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका अंकिता भगत। तो भारतीय तीरंदाज अंकिता भगत और धीरज बोम्बा देवरा ने ढाका में आयोजित 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। तो इस प्रकार से इन दोनों वर्गों में खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। तो अंकिता भगत ने महिला वर्ग में और धीरज बोम्बा देवरा ने पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की है? आंसर हो जाएगा दृष्टि। तो भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित दृष्टि प्रणाली शुरू की है। तो यह प्रणाली चलते हुए वैगन के दरवाजों की लॉकिंग स्थिति की निगरानी करती है। इसका उद्देश्य अनलॉक, छेड़छाड़ या गलत तरीके से बंद दरवाजों का पता लगाना। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध आयोजन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो इंडिया करेगा। तो भारत दिसंबर 2025 में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध आयोजन की मेजबानी 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक करेगा। यह आयोजन बोधगया और राजगीर बिहार में आयोजित किया जाएगा। बोधगया वह स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको याद रखना है कि ये जो समारोह आयोजित किया जाएगा, यहाँ पर 25 से अधिक देशों के जो बौद्ध भिक्षु हैं और जो अनुयायी हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सालूमरदा थिमक्का का निधन हो गया है, वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो दोस्तों, वह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थी। तो 14 नवंबर 2025 को पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद सालूमरदा थिमक्का का 114 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया है। उनका संबंध कर्नाटक राज्य से था। उन्होंने अपने जीवन भर वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है। सालूमरदा का नाम का जो अर्थ होता है वो होता है पेड़ों की कतार। उन्होंने अपने पति चिक्कैया के साथ मिलकर 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर 385 बरगद के पेड़ लगाए थे। उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार उन्हें 1995 में, नाडोजा पुरस्कार 2010 में भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, 2026 का FIH हॉकी विश्व कप कौन से 2 देश मिलकर आयोजित करेंगे? तो आंसर हो जाएगा बेल्जियम और नीदरलैंड। तो दोस्तों, 2026 का जो FIH हॉकी विश्व कप है ये बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। तो पुरुषों की इसमें 16 और महिलाओं की 16 टीमें हिस्सा लेंगी और यह पहली बार होगा जब दोनों देशों में एक साथ पुरुष और महिला विश्व कप आयोजित किया जाएगा। बेल्जियम पहली बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। नीदरलैंड तीसरी बार विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2026 संस्करण में पहली बार पैरा हॉकी वर्ल्ड कप भी आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL फ्रेंचाइजी KKR ने किसे असिस्टेंट कोच नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा सैन वॉटसन। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैन वॉटसन जो है वो कोलकाता नाइट राइडर के असिस्टेंट कोच हाल ही में बनाए गए हैं। तो IPL 2026 के लिए उनकी ये नियुक्ति की गई है। KKR की बात करें
तो इसे कोलकाता नाइट राइडर्स बोला जाता है। इसने अब तक 3 बार आईपीएल जीता है, 2012, 14 और 24 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो सिमुसैट अवार्ड जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को हाल ही में मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के किन 2 बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाण सर्टिफिकेट या ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है? आंसर हो जाएगा सोनापुर और पुरी गोल्डन बीच को। तो ओडिशा के सोनापुर बीच जो कि गंजाम में है और पुरी गोल्डन बीच को 2025-26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो सोनापुर बीच को लगातार 3री बार यह सर्टिफिकेट मिला है और पुरी गोल्डन बीच को लगातार 7वीं बार यह सम्मान मिला है। दोस्तों, यह जो सम्मान दिया गया है या जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है, यह डेनमार्क में स्थित संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आधुनिक रिवर टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो यह गुवाहाटी में बनाया गया है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बनाया गया है। उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था और इस परियोजना की शुरुआत 2022 में हुई थी। इसे असम अंतर्देशीय जल परिवहन विकास सोसाइटी ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहाँ किया है? तो झांसी में इसका परीक्षण किया है। तो इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण किया है। देखिए, इसरो के द्वारा गगनयान लॉन्च किया जाने वाला है आने वाले समय में, तो उसके लिए जो एक पैराशूट बनाया गया है जिसके माध्यम से जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो ऊपर से नीचे आएंगे, तो इसी का परीक्षण अभी हाल ही में बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज झांसी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37वीं बैठक या MOP37 कहाँ आयोजित हुई है? तो यह नैरोबी में आयोजित हुई है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 37वीं बैठक नैरोबी केन्या में आयोजित की गई है। यह बैठक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए आयोजित की गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था और ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ अधिकारी कौन बने हैं? तो सतीश वासुदेव अभी हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्य स्टाफ अधिकारी बने हैं। पश्चिमी नौसेना कमान का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? मुंबई में है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थ शॉट पुरस्कार 2025 की घोषणा कहाँ हुई है? तो रियो डी जेनेरियो में अर्थ शॉट पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है। तो यह पहली बार था जब अर्थ शॉट पुरस्कार समारोह लैटिन अमेरिका में आयोजित किया गया था। दोस्तों, जो अर्थ शॉट पुरस्कार है इसकी स्थापना प्रिंस विलियम ने 2020 में की थी। इसका उद्देश्य है पर्यावरण और जलवायु संकट से निपटने के लिए जो इनोवेशन किया जाता है उसको बढ़ावा देना। तो आपको याद रखना है कि प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर नेचर के क्षेत्र में री.ग्रीन को दिया गया है। क्लीन आवर एयर के क्षेत्र में सिटी बाई बोगोटा को दिया गया है और रिवाइव आवर ओशन के क्षेत्र में हाई सी ट्रीटी को दिया गया है और बिल्ड ए वेस्ट फ्री वर्ल्ड के क्षेत्र में लागोस फैशन वीक को दिया गया है और फिक्स अवर क्लाइमेट के क्षेत्र में फ्रेंडशिप नामक संस्था को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ हुआ है इसका आयोजन? तो भारत में हुआ है 19 से 20 नवंबर 2025 के बीच में। इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की है। अगर हम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात करें तो इसके सदस्य देश हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश। अब सेशेल्स भी इसका मेंबर बन गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। भारत और श्रीलंका, मालदीव के बीच में ये त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग हुआ था। यानी कि जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है इसका उद्देश्य ये है कि जो समुद्री सुरक्षा है उसको मजबूत किया जाए और इसमें जो देश शामिल हैं वो समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करते हैं और किस प्रकार से समुद्र की सुरक्षा की जाए इस पर ये चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। तो गुजरात के अंबाजी संगमरमर को हाल ही में
जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अंबाजी संगमरमर जो है वो गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबाजी क्षेत्र से निकलता है और अंबाजी संगमरमर का उपयोग मंदिरों, मूर्तियों और भवन निर्माण में किया जाता है और इसे अंबाजी व्हाइट मार्बल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोलैन उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में रोलैन उत्सव मनाया गया है। तो किन्नौर हिमाचल प्रदेश में रोलैन उत्सव का आयोजन किया गया था। यह उत्सव शीतकालीन परियों को विदाई देने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ की मान्यता यह है कि ये परियां सर्दियों में गांव वालों की रक्षा करती हैं और इस उत्सव का आयोजन नागिन नारायण मंदिर में किया जाता है। इसमें पुरुष पारंपरिक मुखौटे और विशेष परिधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में एक प्रीमियम कमर्शियल टावर किसके नाम पर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा शाहरुख खान के नाम पर। तो दुबई में शेख जायद रोड पर एक प्रीमियम कमर्शियल टावर बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा शाहरुख बाई डेन्यूब। यह टावर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के नाम पर रखा गया है और दोस्तों यह दुनिया का पहला ऐसा टावर है जो किसी एक्टर के नाम पर रखा गया है। टावर का निर्माण डेन्यूब प्रॉपर्टीज के द्वारा किया जा रहा है और ये जो इमारत है इसकी ऊंचाई लगभग 55 से 56 मंजिल की होगी और ये 2029 तक बनकर के तैयार हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, अजय वॉरियर 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो यह भारत और ब्रिटेन के बीच आयोजित किया गया है और आपको याद रखना है कि यह 14 दिनों तक आयोजित किया गया है, 17 नवंबर से 30 नवंबर तक। दोस्तों इसका आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है और अजय वॉरियर अभ्यास की जो शुरुआत है वो 2011 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने किस नेता की विधानसभा सदस्यता रद्द की है? आंसर हो जाएगा मुकुल रॉय। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के नेता मुकुल रॉय की विधानसभा रद्द की है और उनकी ये विधानसभा रद्द की गई है दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। तो मुकुल रॉय 2021 में भाजपा के टिकट पर कृष्णानगर उत्तर सीट से विधायक चुने गए थे। फिर इसके बाद उन्होंने टीएमसी को ज्वाइन किया था, तो इस प्रकार से उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू हुआ और उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो रद्द की गई है। अगला क्वेश्चन है, नासा का सेंटिनेल 6B सैटेलाइट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो सेंटिनल 6B सैटेलाइट है ये स्पेस एक्स की जो फाल्कन 9 रॉकेट है जो कि सबसे शक्तिशाली रॉकेट मानी जाती है उससे इसको लॉन्च किया गया है और यह सैटेलाइट समुद्र के बढ़ते जल स्तर की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट पूरे करने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों रविंद्र जडेजा। कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन है, एस कृष्णन को किस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा J&K बैंक। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? तो एस कृष्णन बने हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगर हम जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को हुई थी और जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय श्रीनगर में है और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया भर में हर 2 मिनट में एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है? तो यूनाइटेड नेशन ने ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की है जिसमें ये बताया है कि सर्वाइकल कैंसर के कारण हर 2 मिनट में एक महिला की मौत हो रही है पूरी दुनिया में। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस न्यायाधिकरण ने मृत्यु दंड सुनाया है? तो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने ये मृत्यु दंड सुनाया है यानी उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। तो 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्यु दंड सुनाया है। तो उनके खिलाफ जो मानवता के खिलाफ अपराध दर्ज था उस मामले में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने जुलाई अगस्त 2024 में जो वहाँ पर प्रदर्शन हुआ था उस पर हिंसक कार्रवाई का आदेश दिया था जिसमें 14 लोगों की जान गई थी। इसके अलावा बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी मृत्युदंड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब किसने जीता है?
तो ये जीता है कुशल दलाल ने। तो भारतीय तीरंदाज हैं कुशल दलाल, तो उन्होंने लग्जमबर्ग के स्ट्रासरैन शहर में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज में पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब जीता है। वे इससे पहले 2025 में एशिया कप में 2 गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में किस एक्ट्रेस को सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा कीर्ति सुरेश। तो भारतीय अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया ने सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। उनका काम बच्चों और जो किशोर हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर जागरूकता फैलाना। उनकी भूमिका बच्चों के अधिकार, लैंगिक समानता और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, एटीपी फाइनल्स 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो जेनेक सिनर ने एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज को हरा करके। जेनेक सिनर इटली के हैं और कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। दोस्तों, जेनेक सिनर ने लगातार दूसरी बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है। और आपको याद रखना है कि जो एटीपी फाइनल्स होता है ये सीजन एंडिंग चैंपियनशिप होती है और इसमें साल भर में प्रदर्शन के आधार पर जो दुनिया के टॉप 8 खिलाड़ी होते हैं टेनिस के, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। अभी जो WTA फाइनल्स आयोजित किया गया था महिलाओं का, उसमें एलिना रायवकीना ने जीत हासिल की है आर्याना सबालेंका को हरा करके। तो एलिना है कजाकिस्तान की और आर्याना है बेलारूस की। अगला क्वेश्चन है, थोटा थरानी को किस देश की सरकार ने सेबेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो प्रसिद्ध भारतीय आर्ट डायरेक्टर हैं थोटा थरानी, तो उन्हें फ्रांस सरकार ने फ्रेंच सेबेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यह पुरस्कार उनका सिनेमा कला और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2025 का डॉन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री को। तो फार्मूला 1 के जो ड्राइवर हैं ऑस्कर पियास्त्री, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में ही ये डॉन पुरस्कार प्रदान किया गया है ऑस्कर पियास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किस देश को साझेदार बनाया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो देखिए, हर साल नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया जाता है और उसके लिए एक साझेदार देश भी बनाया जाता है। तो इस साल यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए साझेदार देश बनाया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर तक हर साल आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह बैठक रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर जी, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, वो शामिल हुए थे। दोस्तों, यह बैठक 17 से 18 नवंबर के बीच आयोजित की गई थी। अगर हम एससीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चाइना में हुई थी। दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन बनने से पहले इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें 5 देश शामिल थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। वर्तमान में इसमें 10 देश शामिल हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। भारत 2017 में इसमें शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गीगा स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब कहाँ बनाया जाएगा? तो ये अनंतपुर में बनाया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर जिला है, यहाँ पर भारत का पहला गीगा स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब बनाया जाएगा। इस परियोजना का नाम होगा स्काई फैक्ट्री। सरला एविएशन कंपनी इसको बनाएगी और यहाँ पर जो एयर टैक्सी है वो बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कौन सा शब्द बना है? तो पैरा सोशल शब्द जो है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बना है। पैरा सोशल का मतलब होता है एक तरफा भावनात्मक रिश्ता, यानी जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या एआई चैटबॉट के साथ एक तरफा रिलेशनशिप बनाए रखता है तो उसे पैरा सोशल रिलेशनशिप बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के 10वीं बार सीएम कौन बने हैं? तो नीतीश कुमार जी बिहार के 10वीं बार सीएम बने हैं, यानी 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सम्राट चौधरी हैं और जो विजय कुमार सिन्हा हैं, ये उप मुख्यमंत्री बने हैं। और नीतीश कुमार को शपथ किसने दिलाई है? तो बिहार के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने शपथ दिलाई है। अगला क्वेश्चन है, 2024 का इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मिशेल बैचलेट को, जो कि
चिली देश की हैं। तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बैचलेट, तो उन्हें 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उनके मानवाधिकारों की रक्षा और वैश्विक शांति के प्रयासों के लिए दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की जो स्थापना है ये 1986 में की गई थी। 25 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है और यह उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और मानवता के कल्याण के लिए योगदान दिया होता है। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बोस ने जीता है, जो कि मैक्सिको की हैं। तो 2025 मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में किया गया था। इस बार इसका 74वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसकी थीम थी द पावर ऑफ लव। आपको याद रखना है कि मैक्सिको की फातिमा बोस ने इसको जीता है। भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा शामिल हुई थी इस प्रतियोगिता में। फर्स्ट रनर अप रही हैं थाईलैंड की प्रवीणा सिंह और सेकंड रनर अप रही हैं स्टेफनी अब्बास साली और थर्ड रनर अप रही हैं फिलिस्तीन की आहिस्तसा मनालो। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से जीके जीएस, 10,000 से अधिक जीके जीएस की जो टॉपिक 22 टेस्ट सीरीज़ है ये आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहाँ पर मिलेगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है NOV600। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा। आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य के पन्ना के हीरे को GI टैग मिला है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 स्टैटिक जीके की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं।